ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 400 से भी ज़्यादा दिनों तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समंदर पैसिफिक में अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसको जेल जाना पड़ा। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों के पसीने आ जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशन में, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो अकेले ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ आइलैंड है और कुछ तो ऐसे आइलैंड हैं जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी ना सका। अगर कोई भी इंसान गलती से पैसिफिक में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 फीट की एक छोटी सी नाव थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था, और ये बंदा 1 साल से भी ज्यादा जिंदा भी रहा और समुद्र में आने वाले हर तूफान का सामना भी किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन जोस अपनी किस्मत से मजबूर था जो वह इस मुसीबत में फंस गया था। 17 नवंबर 1912 को जोस और उसका साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं। रोज की तरह अपनी 7 फीट की नाव को लेकर इस नाव से ज्यादा दूर जाकर मछलियां नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि वो बहुत छोटी थी जिस पर एक ही इंजन था। यहाँ कुछ ही मछलियां पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटों में वापस आने का फैसला किया था। दोनों निकल पड़ते हैं। मैक्सिको के किनारे से 120 किमी दूर अपना जाल समुद्र में बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता नजर आता है और वह दोनों वक्त बचाने के लिए अपना जाल समुद्र में ही छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड से भगाते हैं। काफी कोशिश के बाद किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर की बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है और उनको किनारा भी दिख रहा था और उनको गांव भी, और तूफान उनसे काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए अपनी लोकेशन उन्होंने अपने बॉस को दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब थी कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे और दूसरी तरफ अपनी ओर आ रहे तूफान जो इतनी शिद्दत से आ रहा था मानो उनको जिंदा ही खा जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि इनकी बोट किनारे से अब दूर होने लगी थी। कुछ ही देर में किनारा भी इनकी आंखों से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस के पास जब तक वो मैसेज पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनको ढूंढने के लिए उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भेजी, लेकिन गुजरते समय जोस की बोट किनारे से दूर होती जा रही थी। तूफान की वजह से वो ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर हैं और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि 5 दिन में ही इनकी बोट किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने के कारण इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। इनके पास कोई ऐसी भी चीज नहीं थी जिसके जरिए वो सिग्नल देकर किसी को अपने पास बुला सके। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन सोचने लगे कि शायद अब उनका बचना नामुमकिन है। बीते कुछ दिनों में इनके पास खाना भी खत्म हो चुका था और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए इनके पास कोई सामान भी नहीं था। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक पंछी इनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन पंछी को पकड़ नहीं पाते और पंछी वहां से उड़ जाता है और पंछी का दोबारा आने का इंतजार करते हैं। लेकिन दूसरी बार पंछी आता है और वो उसको पकड़ लेते हैं और ऐसे ही पंछी को खाकर अपनी भूख को शांत करते थे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिसको पीकर वो अपनी प्यास को बुझाते थे। लेकिन बारिश न होने की वजह से उनको पानी नहीं मिलता था। फिर वह मछलियों और कछुओं का खून पीते थे। दिन गुजरते गए और महीनों ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो हमारे लिए इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो उसका साथी ये मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका। 4 महीनों के बाद उसने खुद को ही समुद्र के हवाले कर दिया और बोट पर केवल जोस अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर उसको अपनी जिंदगी की कोई भी उम्मीद बाकी नजर नहीं आ रही थी। अपने हालात से तंग आकर जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। अगर हम मैप के जरिए देखें तो जोस
पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में था जिसको दुनिया का सबसे खामोश हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती है। मैक्सिको के किनारे को छोड़े लगभग 6 महीने हो चुके थे और जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था। समंदर में दूर जोस को एक कार्गो शिप दिखाई देती है। पिछले 6 महीनों में उसको ये पहली शिप नजर आई थी और शिप को देखकर उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई थी। जोस ने शिप की ओर हर वो मुमकिन इशारा किया, लेकिन बुरी किस्मत से शिप इतनी दूर थी कि वो ना देख सके और देखते देखते शिप जोस की नजरों से गायब हो गई और उसने मान लिया कि अब मेरा मरना तय है। दोस्तों, अगर आप सोचो कि 6 महीने आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर आपके अलावा कोई दूसरा इंसान ना हो, लेकिन लंबे समय के बाद अगर आपको कोई दिखाई दे और वो आपको ना देख सके और वो वहां से चला जाए, तो आपको कैसा लगेगा। बीते 11 महीनों में जोस अपनी छोटी सी नाव से लगभग 8000 किलोमीटर चल चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और धूप से बचने के लिए उसके पास केवल एक अंडरवियर ही बचा था। आखिरकार वो दिन आ गया जब किस्मत जोस पर मेहरबान हुई। 438 दिन बाद 20 जनवरी 2014 को जोस को अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिए। आसपास कुछ पंछियां उड़ते हुए नजर आए। ये सब देखकर जोस समझ गया उसके पास कोई आइलैंड जरूर होगा और कुछ समय बाद जोस को दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। जोस को उस आइलैंड तक पहुंचने में करीब 7 से 8 घंटों का समय लगा। जैसे ही बोट आइलैंड के पास पहुंचा, जोस ने देरी ना करते हुए बोट से जंप किया और तैरकर आइलैंड तक पहुंच गया। जोस ने कई महीनों के बाद एक ठोस जमीन पर पैर रखा था। जोस जिस आइलैंड पर पहुंचा था उसे इमोन अटोनी के नाम से जाना जाता था, जो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये एक चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख कुछ इस तरह था कि उसकी बोट को उस आइलैंड की ओर मोड़ दिया और वह उस आइलैंड तक पहुंच सका। अगर वह गलती से उस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता या हवाओं का रुख इधर से उधर ना हो पाता, तो शायद वह उस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता। अगर वह जिंदा बच पाता तो 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। और जोस की किस्मत अच्छी थी कि वह इमोन अटोनी आइलैंड पर पहुंच गया। जोस के लिए यह एक वरदान साबित हुआ कि वह मौत के मुंह से निकलकर नई जिंदगी मिल गई। आइलैंड पर कुछ देर तक घूमने के बाद जोस को एक घर दिखाई देता है और कुछ समय बाद उस घर से एक आदमी निकलकर आता है। करीब 14 महीने समुद्र में बिताने के बाद पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी जानने के बाद वहां पर लोकल पुलिस पहुंच गई। जोस ने समंदर में बिताए 14 महीनों की कहानी पुलिस वालों को बताई, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला 14 महीनों कोई 7 फीट की एक छोटी सी नाव पर जीवित रह पाता, वो भी बिना खाए पिए। जोस ने अपनी बात को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया, जो उसे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में भेजा करता था, और उसके बॉस ने भी साबित कर दिया कि जोस मेरे लिए काम करता था। लेकिन जोस 1 साल पहले समंदर में खो गया। लेकिन जोस अब किसी दूसरी कंट्री में पहुंच चुका था। कुछ दिन कानूनी कार्रवाई करने के बाद जोस को मैक्सिको भेज दिया गया, लेकिन जोस की बुरी किस्मत ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। जोस का दोस्त, जिसकी आधे रास्ते में ही मौत हो गई थी, उनके घर वालों ने जोस के नाम FIR कर दिया और ये कहा कि जोस ने अपने दोस्त को ही मारकर खा लिया होगा। कुछ दिनों के कानूनी दांवपेच के बाद जोस को छोड़ दिया गया और कुछ दिनों के बाद जोस ने एक किताब 439 डेज पब्लिश की, जिसमें जोस ने अपनी पूरी कहानी को लिखा था। जाने अनजाने में अपनी जिंदगी बचाते बचाते जोस ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई भी नहीं करना चाहेगा। उसकी कहानी हमें इस तरह प्रेरित करती है कि जिंदगी में इतनी भी मुश्किल आ जाए, उस मुश्किल का समाधान जरूर होता है।